ओमकार तो स्वयं मैं हूं। हरि ओम। हरि ओम। हरि नश्वर पदार्थों की महत्व बुद्धि वो मनुष्य को गिराती है और भगवान के प्रति महत्व बुद्धि वो ऊंचा उठाती है। स्वभाव में अगर तमस होता है, माने व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, जितना महत्व दिया उतना भगवान का अनादर हुआ, और जितना भगवान का अनादर हुआ उतना ही व्यक्ति गिरता गया। नाशवान वस्तुओं की, पदार्थों की महत्व बुद्धि वो मनुष्य को गिरा देती है 84 लाख योनियों में, और भगवान के प्रति महत्व बुद्धि, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि, भगवान के नाम के प्रति महत्व बुद्धि वो मनुष्य को ऊंचा उठाती है। स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है तभी व्यक्ति बड़ों का अनादर कर देना, माँ बाप अच्छी बात बताएं तो बेटे बेटी काट दें, हम नहीं करेंगे ये, हम साधना नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम तो मन माना आचरण करेंगे। तो स्वभाव तामसी है इसलिए, और जिनका स्वभाव ऐसा तामसी होता है भगवान कृष्ण कहते हैं उनकी गति ऊंची नहीं होती है। पेड़ होता है, वृक्ष होता है ना, वो वृक्ष अगर कहे कि मैं हूं, मैं धरती से जुड़ा नहीं रहूंगा, तो वो जीवित रहेगा क्या? पेड़ सूख जाएगा। पेड़ की जड़ें धरती में है, धरती से जुड़ा है तो हरा भरा है। ऐसे ही व्यक्ति अगर धर्म से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तो हरा भरा सुखी संपन्न रहता है। युवान भाई और बहनें भी अगर धर्म से, ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे, सुखी और सफल रहेंगे। वृक्ष ऐसा भी सोच सकता है क्या कि मैं जिससे बंधा हुआ हूं क्यों बंधा रहूं, मैं तो मुक्त रहूं। जिस दिन पेड़ इस बंधन से मुक्त होने की कोशिश करेगा उसी दिन वृक्ष अपने हाथों ही अपना घात करेगा, क्योंकि उसकी जड़ें ही तो उसका जीवन है। ऐसे ही धर्म जड़ है, ईश्वर जड़ है, मूल है, सबका बीज है। नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो
उसमें पानी रहता है। नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो उसमें पानी रहता है, सूखती नहीं है। ऐसे हम अपने उद्गम से जुड़े रहेंगे तो हम भी कभी दुखी नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे। और वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि पृथ्वी ने वृक्ष को बांधा नहीं है, पृथ्वी ने तो वृक्ष को आकाश में ऊंचा उठाया है, उसकी शान बुलंद की है। ऐसे ही नियम जब तब पहले लगेगा बंधन है, ये क्या सुबह उठकर माला करना ये हमको बंधन लगता है, ऐसा कोई बोले, पाठ करना बोले ये तो बंधन है, पिज़्ज़ा न खाना, बर्गर न खाना ये अशुद्ध आहार है, बोले ये तो बंधन है, हम तो खाएंगे, लगेगा बंधन। पेड़ को लग सकता है कि मेरे पृथ्वी में जड़ें हैं, ये बंधन है, पर नहीं, वो बंधन नहीं है, उन जड़ों ने ही ऊंचा उठाया है, जड़ें जुड़ी है धरती से। ऐसे हम जुड़े रहेंगे ईश्वर से, गुरु से, तो वो हमको बहुत ऊंचा उठाएंगे। मैं जुड़ा नहीं था, बापूजी के चरणों में नहीं आया था, तो मेरा जीवन कैसा था? जब उनके चरणों में आया और गुरुदेव ने नियम बताया, दीक्षा दी, मैंने जप किया, रोज करता हूँ, तो ये गुरुदेव की कृपा से ही लाभ हो रहा है ना। ऐसे ही जो भी भाई, जो भी बहनें दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद फिर नियम रखें कि 10 माला तो जपनी है, कुछ भी हो जाए, उसके बिना खाना नहीं है, बस ऐसा नियम रखेंगे ना, तो जैसे पेड़ धरती से जुड़ा रहता है, ऊंचा उठता है, फूल खिलते हैं। गंदगी भी सुगंध बनकर महकती है। खाद क्या है? गंदगी तो है। खाद कोई घर पे रखना पसंद करेगा? जो बगीचे में, क्यारियों में डालते हैं, कौन रखेगा? अपने कमरे में कोई तकिए के पास खाद रख कर सोएगा? नहीं नहीं, फूल जरूर रखेगा, सुगंध आएगी। वो सुगंध कहाँ से आई? फूल कहाँ से खिला? गंदगी ही देखो ना, समय पाकर फूल के रूप में महक रही है। वो जुड़ा रहे बस जमीन से, ऐसे ही जुड़ा रहे। और भगवान ने गीता में एक बड़ी प्यारी बात कही है, आपको सुनकर बड़ा आनंद आ जाएगा। भगवत गीता 9वां अध्याय 70वां श्लोक, भगवान ने कहा, पितामहस्य जगतो, मैं इस पूरे जगत का दादा लगता हूं, बाप का भी बाप। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, पितामहस्य जगतो, माता, फिर भगवान कहते हैं मैं मां भी हूं, पिता भी मैं हूं, मां भी मैं हूं। फिर भगवान कहते हैं दाता, दाता भी मैं हूं। दाता माने धारण करने वाला। इस सारे जगत को भगवान कहते हैं मैंने ही धारण करके रखा है और किसी ने नहीं। पितामहस्य जगतो, माता धाता पितामह, मैं पिता भी हूं, मां भी हूं। और फिर भगवान कहते हैं मैं पितामह भी हूं। वेद्यम पवित्रम ओमकारम, जानने योग्य शब्दों में ओमकार तो मैं हूं। तो जो जप करते हैं ना गुरु मंत्र का, समझो वो भगवान को अपने वश कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है जप करना। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन ने बताया, बेलगाम में एक बड़ी प्रसिद्ध दुकान है कपड़े की, जिस दुकान का नाम है परिवार क्लॉथ स्टोर। बेलगाम में बहुत प्रसिद्ध है वो दुकान। तो उस दुकान के मालिक राजू भाई और उनका बेटा दीक्षा लिए हुए हैं। बेटे ने सारस्वत्य मंत्र की, बाप ने गुरु मंत्र की। तो क्या हुआ कि एक दिन, मुझे लिख कर दिया है नाम पूरा, एक दिन बाप बेटे दोनों के मुंह में कपड़ा डाल के दुष्ट लोग उनका अपहरण करके ले गए गोवा रोड की तरफ, बेलगाम से। और उन्होंने सोचा कि ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, फिरौती में 40-50 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। ऐसा करके उनको बांधे रखा, कपड़ा बांधा हुआ है कि शोर न मचाएं। तब बेटे ने अपने बाप को इशारा किया कि बापूजी ने जो हमको दीक्षा दी है, नाम दिया है, वो जप चालू कर दो। बेटे ने अपना सारस्वत्य मंत्र, बाप ने अपना गुरु मंत्र
जप शुरू कर दिया। 5 घंटे तक उनको जप करना पड़ा और न जाने उन दुष्टों को जो उनका किडनैप करके लाए थे, उनको न जाने क्या अंतर में प्रेरणा हुई कि उन्होंने उनके बंधन खोल दिए, मुंह से कपड़ा हटा दिया और कहा कि माफ़ करना, आप भले घर चले जाओ। केवल 5 घंटे में। परिवार क्लॉथ स्टोर बेलगाम में प्रसिद्ध है, जांच कर सकता है कोई, किसी को शंका हो तो। और 8 दिन के बाद फिर वो लोग पकड़े भी गए थे जो ऐसे काम करते थे, अभी पुलिस में हैं। अब वो लोग और भी अच्छी तरह से अपनी सेवा, साधना, नाम जप आदि वो करते हैं। जुड़े रहना उनसे और ध्यान देना, जो हमें धारण किए हुए है। भगवान ने कहा ना, मैंने सबको धारण कर रखा है। जो हमको धारण किए हुए है उसे हम भूल तो सकते हैं, पर उससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। ये बात महत्व की है। उसको हम भूल सकते हैं पर उससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, उसको हम विस्मृत कर सकते हैं, उसका विस्मरण हो सकता है, परंतु उससे विच्छिन्न नहीं हो सकते। शरीर परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न है, और उस इस परिच्छिन्न शरीर के द्वारा उस अपरिच्छिन्न का ज्ञान, उसका साक्षात्कार सद्गुरु के सानिध्य में, उनके सत्संग से होता है। और बार बार सुने, क्या पता कब दिल शुद्ध हो और कौन सी बात गुरु की लग जाए और काम हो जाए। क्या पता किस समय एकदम हमारी पूरी तैयारी है और काम हो जाए, उनका एक वचन कोई चोट कर जाए। इसलिए बहुत जरूरी है उनकी सन्निधि। हम उस अपरिच्छिन्न को जन्मों तक याद न करें ये तो हो सकता है, लेकिन एक क्षण भी हम उससे भिन्न नहीं हो सकते हैं। वो ऐसे हैं। और वही कृपा सिंधु कभी कभी हमारी जिस सुख लोलुपता के कारण, इच्छा पूर्ति में जो हम सुख मानते हैं, उसको दूर करके कभी कभी दुख भी दे देते हैं, ताकि इस बहाने ये मुझे याद करे। देखो, सकाम भक्त भगवान को बहुत पसंद है, निष्काम तो है ही, सकाम भी पसंद है। भले कोई संतान प्राप्ति के लिए भगवान का नाम जप करे। जैसे कई ऐसे भी हैं जिनको पहले संतान नहीं थी, पर बापूजी, कल दिल्ली से एक फ़ोन आया था शाम को, सत्संग के बाद मैंने बात की, तो उस सज्जन ने बताया हमको संतान नहीं थी, शादी के कितने साल हुए, पर बोले बापूजी के आशीर्वाद से अब बेटा हुआ है। परसों ही उसकी पत्नी को प्रसूति हुई, बेटा लड़का हुआ। तो ये क्या है, आए थे संतान प्राप्ति के इरादे से, तो सकाम भक्त हैं, परंतु संतान प्राप्ति तो हुई, साथ साथ भक्ति भी मिल गई ना, जीवन पवित्र हो गया ना, कितना लाभ हुआ। कोई विद्यार्थी है, पढ़ने में कमजोर है, पर सारस्वत मंत्र लेने की इच्छा की उसने, क्योंकि मैं पढ़ने में सफल हो जाऊं। है तो सकाम, पर उसने भी लगन से जप किया, पहले नंबर से पास हो गया। उसका व्यवहार में तो सफलता मिल गई ना विद्यार्थी को, तो उसको लगेगा मुझे सफलता मिली, मैं और ज़्यादा जप करूं और साधना में भी सफल बनूं। तो पेड़ जड़ों को भूल जाए ये संभव है, क्योंकि वो तो जमीन में छुपी है, परंतु पेड़ जड़ों के बिना रह भी तो नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर पैसा चाहता है ना, तो मूल में देखा जाए तो वो भगवान को ही चाहता है, क्योंकि पैसे के द्वारा वो सुखी ही तो होना चाहता है ना। भगवान सुख स्वरूप है, पता नहीं है, पता चल जाए। जड़ों को काट दिया जाए तो वृक्ष सूख जाएगा, ऐसे हम अगर उससे दूर हो जाएं, भले वृक्ष पेड़ की जड़ों को याद न करे, फिर भी जड़ें उसको धारण किए हुए हैं। भले पेड़ मूल को धन्यवाद न भी दे, आभार न माने, तो भी जड़ें उसको पोषती है। ऐसे हम नास्तिक आदमी हो, कोई भगवान को नहीं मानता है, फिर भी भगवान उसका पोषण करते हैं। सांस कैसे चलती है, जो खाता है वो अन्न कौन पचाता है, रात को सो जाते हैं, सुबह नींद में से कौन उठाता है।
ईश्वर ही धारण किए हुए हैं। कोई जाने या न जाने, भले इनकार करे, आप इनकार कर सकते हैं, कोई व्यक्ति इनकार कर सकता है, फिर भी उसके बिना कोई जी नहीं सकता। जैसे कोई मछली सागर में रहकर सागर से दूर भागने की सोचे और मीलों तक तैरती हुई जाए, पर फिर भी मछली सागर से अलग नहीं हो सकती, अंत में देखेगी कि वो सागर में ही है। ऐसे ही हर व्यक्ति कितना भी भागे, कितना भी बोले कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी वो ईश्वर से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान कोई एक व्यक्ति नहीं है जो उससे कोई दूर भाग जाएगा, खिसक जाएगा, और न ही वो कोई सातवें आसमान में बैठा है। ऐसी बचकानी बुद्धि भक्तों की नहीं होती है कि वो कोई सातवें आसमान में बैठा है सिंहासन पे और सारी दुनिया पर राज कर रहा है। नहीं, हमारे लिए तो भगवान का अर्थ है जिसने सब धारण किया हुआ है। और एक बुद्धिमान साधक के लिए इस बात का क्या अर्थ होगा पता है? कि जब भी किसी वस्तु को देखें तो उसकी शाखाओं को कम देखें, उसके मूल की तरफ ध्यान दें। तो आकर्षण नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। जो प्रगट है उस पर ही नहीं, अप्रगट पर भी थोड़ा ध्यान दें। फूल को देखा तो लगा कि आहा बहुत सुंदर फूल है, पर उसके मूल को नहीं देखा। मूल छुपा हुआ भी तो है ना, पर मूल है ये हम मानते हैं, तभी फूल खिला है। ऐसे कोई है, इस फूल को खिलाने वाला कोई मूल है। जो दिखता है उधर ही नहीं, जो नहीं दिखता है उसकी तरफ आंख उठनी चाहिए, उसकी खोज करें। तो ज्यों ज्यों हम जप करेंगे गुरु मंत्र का नियम से, त्यों त्यों हमारी अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी और उसकी खोज में हम सफल होते जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं पिता भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, और मैं दादा भी हूँ, पितामह भी हूँ, और फिर कहते हैं जानने योग्य पवित्र ओमकार हूँ। उस सुबह दीक्षा के समय एक सज्जन की बात बताई थी मैंने, आप सब नहीं थे इसलिए मैं बताऊं। पूना से वो आए थे, अंबादास जी उनका नाम था। अभी शायद बैठे भी होंगे कि दीक्षा, हाँ ये हैं, बैठे हैं आपके बीच, हाथ ऊपर करना दोनों। ये अंबादास पूना से आए हैं। इन्होंने बताया घर में कुछ खटपट हुई तो इनकी धर्म पत्नी ने जहर पी लिया था, और बेचारी एकदम ऐसी हो गई, जहर तो जहर होता है, वो मानो मर सी गई थी। तो ये घबरा गए, पत्नी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा ये तो मर गई। पूना में प्रयाग हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम भी बता रहा हूँ, जांच करो, पूना तो ज़्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर बोले कि ये तो मर गई है, घर ले जाओ, गहने वहने जो हैं वो ले लो पत्नी के शरीर पर। ये अब गई अब। पर इन्होंने अपनी पत्नी के कान में बापू को याद करते हुए ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव ओम ओम इसके कान में बोला। तो थोड़ी देर के बाद इनकी पत्नी होश में आ गई और पत्नी साथ में खड़ी है पति के। ये आपके सामने है, दोनों बीच में खड़े हैं साथ में पति पत्नी। भगवान कहते हैं जानने योग्य पवित्र ओमकार तो मैं हूं। ये ओमकार की महिमा देखो आपके सामने। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो पूज्य बापू जी जो ओमकार का जप कराते हैं ना, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम। तो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, जानने योग्य पवित्र ओमकार मैं हूं। और फिर भगवान ने इसके आगे की जो बात कही ना, वो भी बड़ी सुंदर कही है। भगवान ने 3 वेदों का नाम लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, बहुत बहुत काम की बात है, कृपया ध्यान देना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों का नाम लिया है। सामवेद के बारे में भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी कहा,
और इधर 9वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी मैं हूं। ध्यान देना, ऋग्वेद जो है ना वो विचारों की पवित्रता का वेद है। यजुर्वेद कर्म की शुद्धि का वेद है, कर्मों की शुद्धि। आजकल लोग कर्म कांड में तो उलझ गए पर कर्म करना भूल गए। कैसे करना? और तीसरा सामवेद जो है वो उपासना की शुद्धि का वेद है। तो जीवन में विचार की शुद्धि, कर्म की शुद्धि और उपासना की शुद्धि, ये जिसके जीवन में आ गई तो फिर चौथा वेद है अथर्ववेद। और अथर्व का अर्थ होता है गति रहित। जिसके जीवन में विचार शुद्धि, कर्म शुद्धि, उपासना शुद्धि, भाव शुद्धि हो गई, फिर वो गति रहित, माने जन्म मरण में नहीं पड़ेगा। तो जो विचार शुद्धि के रास्ते पर चल रहा है वो मानो भगवान के रास्ते चल रहा है। भगवान कहते हैं ऋग्वेद मैं हूं। जो कर्म करने में शुद्धि का ख्याल रखता है कि कोई गलत ना हो, वो समझो भगवान की दिशा में चल रहा है, भगवान को पकड़ रहा है। और जो उपासना ठीक से करता है, नियम करता है, भले युवान भाई है, बहनें हैं, पर दूसरों को न देखो कि ये फैशन करते हैं, डिस्को करते हैं, ये ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, अपनी तुलना ऐसे बदचलन लोगों से मत करो। अपनी तुलना मीरा से करना बहन, कि वो कैसी थी। अपनी तुलना विवेकानंद से करें, हम उनका जीवन कैसा था। विदेश में विवेकानंद जी को एक लड़की ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले आपके विचारों से मैं प्रभावित हूँ, मेरे भी आपके जैसे ही विचार हैं, और आपकी और मेरी शादी होगी तो एक ऐसी संतान जन्मेगी जो राष्ट्रहित का काम करेगी। विवेकानंद ने कहा हाथ जोड़कर कि आज से आप मुझे अपना बेटा मान लो, आप मेरी माँ, और राष्ट्रहित के काम मैं करूँगा। इनको अपना आदर्श रखें हम, तो हमारा यौवन वंदनीय बन जाएगा। युवान भाइयों से, बहनों से मेरी खास प्रार्थना है, सभी से। और साधक ऐसा चाहिए नाम की कैसेट भाग 1 भाग 2 बापूजी के सत्संग की है, नहीं सुनी हो तो जरूर सुनना। और दूसरी कैसेट आखिर कब तक भाग 1 भाग 2, 2 भाग हैं दोनों के। साधक ऐसा चाहिए, आखिर कब तक, और 5वीं आस्था और विवेक। कहाँ आस्था करनी चाहिए, कहाँ विवेक करना चाहिए, वो उसमें से आपको सुनने को और समझने को मिलेगा और बड़ा आनंद आएगा। आप सुनेंगे ना तो मुझे धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छी कैसेटों का नाम बताया। वो सुनने मात्र से सोया हुआ विवेक करवट लेने लगेगा, हृदय के अनजले दिए जलने लगेंगे, हृदय का बंद द्वार खुलने लगेगा। आप सुनना तो सही। एक आदमी व्यसन करता था, सिगरेट आदि पीता था। एक दिन घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था, वो जमाना गाड़ियां नहीं होगी, जा रहा था, रास्ते में सिगरेट पीने के लिए माचिस निकाली, जलाई, पर हवा आ रही थी सामने से, तो माचिस बुझ जा रही थी। दिया सलाई 5-7 दिया सलाई जलाई पर बुझ जाए, तो उसने क्या किया, घोड़े का रुख मोड़ दिया। उधर की ओर जा रहा था ना, तो इधर मोड़ दिया कि हवा नहीं आएगी तो मैं सिगरेट जला लूंगा। तो उसने सिगरेट तो जला ली, पर फिर घोड़े को मोड़ा नहीं, उधर ही चलता गया, तो जहां से आया था वहीं पहुंच गया। तो ऐसे लोग सचमुच जहां से आए थे वहीं चले जाते। माने 84 लाख योनियों में चक्कर काटते काटते मनुष्य शरीर में आए थे भगवत प्राप्ति के लिए, पर व्यसन में, बुराई में उलझ जाते हैं ना, तो उनकी दिशा गलत हो जाती है। फिर वहीं पहुंच जाते हैं कि 84 लाख योनियों की शुरुआत हो जाए। फिर भटको, फिर कभी चींटी बने, घोड़ा बने, बैल बने, परंपरा चालू। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, गीता में लिखा है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा। और भगवान शिव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, आप साथ में बोलना।
देवताया दर्शनस्य देवताया कारणं करुणानिधिं कारणं सर्वसिद्धि प्रदातारं सर्वसिद्धि प्रदातारं श्री गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री गुरुं प्रणमाम्यहम्। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है कि जो गुरुदेव देवों के देव आत्मदेव का साक्षात्कार कराते हैं, जो समस्त लौकिक और आध्यात्मिक सिद्धियों के प्रदान करता है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। कच्ची मिट्टी से बनी ईंटें पकाई नहीं गई हो, ऐसी हो, उन ईंटों के द्वारा निर्मित मकान बरसात में गलने लगता है, पर यदि ईंटों को आग में पका लिया जाता है तो वो मकान, उन ईंटों से बना हुआ मकान मजबूत होकर मुद्दतों तक खड़ा रहता है, रहने वाले की रक्षा करता है। धातुएं खदान से कच्ची अवस्था में निकलती है, पर भट्ठी में तपाकर मजबूत बनाकर ही उनसे औजार और अस्त्र शस्त्र बन सकते हैं। कच्चा अन्न खा लेने पर हर कोई उसे पचा नहीं सकता। अन्न को सुपाच्य और उपयोगी बना लेने के पूर्व उसको आग में पकाना होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमको सर्वोच्च सफलता मिले तो थोड़ा अपने को जरा तपाएं। तपाएं माने थोड़ा तप करें। और तप कौन सा? एक शारीरिक तप होता है। शारीरिक तप में ब्रह्मचर्य आ जाता है, संयम आ जाता है। शारीरिक तप में गुरु की पूजा आ जाती है। मैं गीता के आधार पर बोल रहा हूं, मनमाना शब्द नहीं है मेरा। शारीरिक तप में गुरु की पूजा आती है, शारीरिक तप में ब्रह्मचर्य आता है, शारीरिक तप में देवता की पूजा भी आती है, शुद्धि भी आती है। ये शारीरिक तप। भगीरथ राजा ने तप करके गंगा को धरती पर ला दिया। पार्वती जी ने तप करके शिव जी को पति के रूप में पा लिया। ध्रुव ने तप करके 6 महीने में भगवान का दर्शन पा लिया। प्रहलाद ने तप करके नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट कर दिया। खंबे तो आज भी हैं कई, पर प्रहलाद नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि खंबे आज नहीं, खंबे आज भी हैं, पर प्रहलाद की तरह आप और हम तप करें। शारीरिक तप है। दधीची ऋषि ने तप के द्वारा अपनी अस्थियां दान कर दी और देवों को विजय प्रदान कराई। ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि तपस्या के बल पर रची है। शेषनाग तपस्या के बल पर धरती को सिर पर धारण किए हुए हैं। मनु शत्रुपा ने तप करके अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया और भगवान राम उनके बेटे बने। ये तप के द्वारा हुआ। और आप सब यहाँ जो बैठे हैं इतनी शांति से, एकाग्रता से, थोड़ी असुविधा, थोड़ी धक्का मुक्की, थोड़ी गर्मी सह रहे हैं, तो ये भी तप हो रहा है। ये एक तपस्या है। इतनी शांति से बैठे रहना। कई दीक्षा लेने जो आए थे वो सुबह के बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, गए नहीं, नाश्ता करने नहीं गए, बैठे हैं। ये तप है। इसका परिणाम भले अभी किसी को ना भी दिखे। आम के पेड़ पर अभी फल नहीं दिखेगा, पर वसंत ऋतु आएगी तो मोर लगेंगे। हिंदी में बोर बोलते हैं। बोलते ना, किया हुआ कर्म आदमी को भोगना पड़ता है, तो ये भी तो अभी तप हो रहा है। ये निष्फल नहीं जाता है। कश्यप अदिति ने तप के बल से भगवान को पुत्र रूप में पाया। वामन अवतार भगवान का हुआ। बलि राजा के वहां 3 पग भूमि मांगी। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति। ये तप की महिमा है। पूज्य बापू ने कितना उत्कृष्ट तप किया अपने गुरु लीलाशाह बापू के वहां, और उसके पहले भी साधन काल में कितना तप किया। तप करे पर फिर बदले में कुछ न चाहे। भक्त की उपमा उस सेवक से दी जा सकती है जिसकी कोई चाह नहीं। एक सेठ के पास एक आदमी आया, बोले मैं नौकरी करना चाहता हूं आपके पास, मुझे काम दोगे सेठ? मैं गरीब हूं बहुत। तो सेठ ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले आप जिस नाम से पुकारो वही मेरा नाम।
अच्छा तो आप खाना क्या पसंद करोगे? बोले जो आप दोगे वही। पहनोगे क्या? बोले आप जो दोगे वही। क्या काम करोगे? बोले जो आप कहोगे वही करूँगा, दूसरा नहीं करूँगा। तो बोले तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं? तब वो बोला कि सेठ जी, क्या दास की अपनी कोई चाह होती है? ये सेवक, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, उसका अनुराग होता है। वस्तु व्यक्ति में राग नहीं होता कि ये मिले ये मिले ये मिले। दूसरा एक आदमी एक सेठ के पास गया, मुझे नौकरी दो। सेठ ने कहा तुम चोरी करते हो? बोले नहीं। शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? नहीं। अच्छा तुम जुआ खेलते हो? नहीं। बीड़ी सिगरेट पीते हो? बोले नहीं। और कोई गंदी आदत तो तुम में नहीं है? बोले नहीं। तो तुम में कोई ऐब नहीं? बोले खाली झूठ बोलता हूं बस। माने चोरी भी करता है, दारू भी पीता है, मांसाहार भी करता है, सब आ गया उसमें, खाली झूठ बोलता हूं। तो एक झूठ मतलब सारे दोष हो गए ना। ऐसे ही एक राग खाली वस्तु व्यक्ति के प्रति सारे दोषों का जमावड़ा हो जाता है। पर एक अनुराग गुरु के चरणों में तो सारे सद्गुणों का जमावड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा सद्गुण है कि श्रद्धा से सुनना। भागवत में आया है, शृणुवन सुभद्राणि रथांग पाणी। रथांग पाणी, उसके बारे में सुनो, भगवान के बारे में सुनो। शृणुवन सुभद्राणि रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। भगवान इस लोक में अवतार लेकर आए, उन्होंने जन्म लेकर क्या क्या लीलाएं की, वो गाओ, वो सुनो। विचरेत असंगो, रहे संसार में पर असंग, अनासक्त, गुरु चरणों में अनुरक्त। और ऐसे जो होते हैं ना भक्त, वो परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आते, अपितु परिस्थितियां कैसी भी आए, विचार की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, उपासना की शुद्धता करते हुए वो पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने गंतव्य को पा लेते हैं। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं, प्राप्त होने योग्य गंतव्य मैं ही हूँ, भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ, सबका साक्षी मैं हूँ, सबका वास स्थान मैं हूँ। हम बम्बई में रहते हैं? नहीं नहीं, हम भगवान में रहते हैं, हम ईश्वर में रहते हैं। हम बोरीवली में रहते हैं, कांदीवली में रहते हैं, दहीसर में रहते हैं, दूधसर में रहते हैं, हम भगवान में रहते हैं। एक आदमी मर रहा था, अंतिम सांस गिन रहा था, तो अपनी पत्नी को कहा कि मेरा एक दोस्त है, बड़ा भाई जैसा ही है, तो अमुक जो अपना छोटा मकान है ना, वो उसको दे देना। पत्नी बोली नहीं, उसको क्यों दूं, वो मैं मेरे भाई को दूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा अमुक जो अपनी एक कार है पुरानी, वो छोटे बेटे को उसके नाम कर देना। बोले नहीं, उसको क्या ज़रूरत है, वो मैं मेरे बड़े बेटे को दूंगी। ऐसे जो भी पति कुछ कहे वो बोले नहीं मैं उसको दूंगी, वो बोले नहीं मैं उसको दूंगी, नहीं मैं उसको दूंगी। तो आखिर वो बोला कि एक बात तो बता कि मर कौन रहा है, मैं मर रहा हूं या तू मर रही है? मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए ना, मैं मर रहा हूं तू मर रही है। पत्नी बोली आप मर रहे हो, तो बोले कम से कम मुझे मर तो जाने दे, मुझे पता है मेरी वसीयत पर मेरा अधिकार नहीं है, कम से कम मैं जब तक मरूं तब तक हाँ बोलने में तेरा क्या बिगड़ जाता है, भले फिर बाद में तेरे मन में जो आए सो करना, अभी तो तू हाँ भर दे। बाकी मुझे पता है वसीयत पर अधिकार नहीं है, फिर जो करना हो सो करना। जिंदगी अपनी नहीं हुई, कहाँ रही जिंदगी, मर रहा है, जीवन कहाँ रहा, मर रहा है। शरीर अपना कहाँ रहा, छूट रहा है। जब शरीर अपना नहीं हुआ तो संपत्ति क्या होगी। शरीर कहने में नहीं रहा तो कोई मेरे कहने में क्या चलेगा, मौत छीन लेती है, फिर भी लोग वसीयत करते हैं। मृत्यु के बाद भी मेरापन छूटता नहीं है,
ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा। मर जाते तो भी छोड़ते नहीं, लिख के जाएंगे मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। और देखा जाए तो संसार में सब पोष रहे हैं, जैसे बर्फ हो, बर्फ समुद्र में कोई बर्फ, अमुक जगह ऐसा भी है ना समुद्र में कि बर्फ भी है, समुद्र के बीच बर्फ है ना, वो गलती नहीं है फिर जल्दी से। ऐसे ही लोगों का अहंकार इतना जम गया है पक्का कि गलता ही नहीं है। बेटा पास हुआ पहले नंबर से तो बाप मूंछ पे ताव देता हुआ बोला, आखिर तो मेरा बेटा है ना तू, हाँ शाबाश। और बेटा भी बोलता है मैं आपका बेटा हूं ना। पोष रहे हैं एक दूसरे के अहंकार को, जबकि भगवान कहते हैं पिता महस्य माता, पिता मैं हूं। भगवान करुणा से कह रहे हैं माता भी मैं हूं और दादा भी मैं हूं। तो वो बुद्धिमान है जो उनको अपना मानते हैं और उनके नाम का जप करते हैं और सफलता का वर्ण करते हैं। मुझे एक कन्या ने बताया, उसका नाम भावना, धूलिया में सत्संग था तब वो मुझसे मिली थी, चिट्ठी दी थी उसने मुझे। चिट्ठी में लिखा था कि मेरी 3 सहेलियां और चौथी मैं, हम हॉस्टल में रहती थी। पहले तो मैं सारस्वती मंत्र का जप करती थी, उस बच्ची ने बताया, पर फिर धीरे धीरे वो 3 जो मेरी सहेलियां थी वो जरा छैल छबीली थी आजकल के ज़माने की तरह। वो खुद तो कुछ पूजा पाठ नहीं करती थी, उन्होंने अपना रंग मेरे को लगा दिया और मैंने भी जप करना छोड़ दिया। मैं सारस्वती मंत्र नहीं जपती थी। परीक्षाएं हुई तो परिणाम ये आया कि हम चारों फेल हो गई। तो थोड़े दिन के बाद वो मेरी 3 सहेलियां जीसस क्राइस्ट का फ़ोटो लेकर आई और कहा कि ये रखो अपने पास और इसको प्रार्थना करना, ये ग्रेट गॉड है। गॉड में भी ग्रेट गॉड है। ग्रेट गॉड नहीं होता, ग्रेट गैम्बलर होता है। ग्रेट गॉड नहीं होता, भगवान तो भगवान है। वो कहा इसका फोटो रख, तू प्रार्थना करना। बोले नहीं, हट, मैं तो मेरे बापू की पूजा करूंगी। तो बोले तू पहले करती थी ना। बोले तो तुम्हारे संग में आकर मैं भूल गई थी, चूक गई थी, पर अब मैं फिर से उनकी पूजा करके सफलता पाऊंगी। तो बोले तू फिर से फेल होगी। बोले समय बताएगा। जब परीक्षा हुई दोबारा तो भावना पास हो गई, वो तीनों फेल हो गई। फिर उस 3 में से एक बहन ने मुझे वो मिली थी रूबरू और कहा कि हमने पहले उसको कहा था जीसस का फ़ोटो रख, पर उसने हमें ऐसा ऐसा कहा और हम तीनों तो फेल हो गई और ये भावना पास हो गई। अब हमने भी सारस्वती मंत्र की दीक्षा ले ली है और हम भी सफलता के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। कैसी बुद्धिमानी की बात है। तो जिसके जीवन में व्यवहार में भी स्थिरता, एकाग्रता, भगवान नाम में प्रीति होती है, भगवान में मन रखें। वस्तु व्यक्ति में लगाया गया मन वो भगवान से दूर ले जाता है।